मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हिंद पुराण कथा के अंतर्गत आज जानेंगे हम लोग अष्ट धातु कौन सी हैं, 7 पवित्र नदियाँ कौन हैं, 9 निधियाँ कौन हैं और अष्ट सिद्धि कौन है। पहले सुनते हैं अष्ट धातु। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, कांसा, पीतल और रांगा, ये अष्ट धातु कहलाती है। 7 नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इन पवित्र नदियों का नाम लेने से पवित्रता प्राप्त होती है। 9 निधियाँ कौन सी हैं? कच्छप, शंख अर्थात स्वयं के पास धन का भंडार होना शंख कहलाता है। गो निधि अर्थात दूध दही घी होना। मुकुंद हीरा पन्ना मोती आदि रत्न का होना। पद्म महापद्म अर्थात पुष्प होना या पुष्प की खेती करना। सुगंधी होना, इत्र वगैरह का व्यापार करना या इत्र होना, ये पद्म महापद्म निधि कहलाती है। नील निधि अर्थात व्यापार, किसी प्रकार का यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो नील निधि है ये। नंद आयु तरक्की विकास उन्नति करना, इस प्रकार से ये निधि है नंद। मकर निधि अर्थात अस्त्र, आपके पास अस्त्र भी हैं शस्त्र भी हैं। हाथ से मारने वाले औजार और चलाकर मारने वाले औजार, ये अस्त्र यदि आपके पास हैं तो ये मकर नाम की निधि आपके पास है। खर्व अपने पास विद्या है, बल है, सब कुछ है, तो इस प्रकार का स्वाभिमान तो होता है। ऐसा स्वाभिमान का होना निश्चित ही ये खर्व कहलाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि घमंड आ जाए, विचारों की विकलांगता आ जाए, तो ये उचित नहीं होता है। स्वाभिमान होना चाहिए। अगर स्वाभिमान आपके अंदर है देश, राष्ट्र, समाज और अपने सत्कर्म के प्रति, तो ये नवी निधि खर्व कहलाती है। 14 रत्न समुद्र से कौन निकले थे, आइए श्रवण करते हैं। पहले विष निकला जिसको महादेव ने ग्रहण किया। गाय निकली नंदिनी, सुभद्रा, सुरभि, कामधेनु, बहुला, सुशीला। नंदिनी वशिष्ठ को प्राप्त हुई, कामधेनु जमदग्नि ऋषि को प्राप्त हुई। इसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसको दैत्यराज बलि ने प्राप्त किया। ऐरावत हाथी प्राप्त होता है जिसको इंद्र ग्रहण करते हैं। कौस्तुभ पद्मराग मणि निकलती है समुद्र मंथन से जिसको परम पुरुष नारायण ने गले में धारण किया। कल वृक्ष निकला, वृक्ष जो स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग की शोभा बढ़ाने लगा। अर्धचंद्र निकला जिसको महादेव ने मस्तक में धारण किया। शंख निकलता है, इसको भी नारायण ग्रहण करते हैं। अप्सराएं निकलती हैं जो नृत्य गान करने वाली थीं, मन को मोहित करने वाली थीं, ये स्वर्ग में निवास करने लगी। जो वहाँ का राजा होगा उसी को हम गीत सुनाएंगे। इसके बाद आदिशक्ति कमला देवी प्रकट हुई, दरिद्रता का नाश करने वाली। फिर वारुणी देवी प्रकट होती हैं मदिरा लेकर के। इस प्रकार दानों ने मदिरा को ग्रहण किया। और इसके बाद निकलता है दिव्य अमृत रत्न लेकर के धन्वंतरी भगवान आते हैं। इस प्रकार ये 14 रत्न हुए। अष्ट सिद्धियाँ अणिमा जो हनुमान जी में थी और विशेष उच्च कोटि के साधकों को ये प्राप्त होती हैं। अणिमा अपना आकार छोटा कर लेना। महिमा विशाल रूप धारण कर लेना। लघिमा हल्का रूप बना लेना। गरिमा भारी रूप बना लेना, वजन हो जाना। प्राप्ति जो भी मन में कामना हो वो कामना पूर्ण कर लें और भविष्य की बात जान लें, भविष्यवक्ता हो जाएं, ये प्राप्ति नामक सिद्धि कहलाती। प्राकाम में युवावस्था को स्थिर रखना, असीम बल प्राप्त कर लेना। आकाश पाताल में कहीं भी गमन की इच्छा हो आप जाएं, रूप धारण कर लें, ये प्राकाम्य नामक सिद्धि होती है। ईशित्व ईश्वरीय गुण जो होते हैं, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो जाए यदि आपको, तो ये ईशित्व नाम की सिद्धि होती है। वशित्व मन और इंद्रियों को जीत लेना, मन पर स्वयं शासन करना, इंद्रियों पर शासन कर लेना, ये वशित्व नामक सिद्धि होती। इस प्रकार से ये 8 सिद्धियाँ
9 निधियाँ हैं और 14 रत्न, अष्टधातु, सप्त नदियाँ, जिनका प्रातःकाल स्मरण करने से मंगल होता है, शुभ होता है। वंदे मातरम, वंदे हिंद।